नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और मेरे साथ जो अभ्यास कर रहे हैं वो वीर बालानी जी और श्रीमती कल्पना अय्यर। आज हम योग भगाए रोग की श्रृंखला में थायराइड से होने वाली समस्याओं के लिए योग द्वारा किस प्रकार से उसका निराकरण कर सकते हैं, उसका अभ्यास किया जाएगा। थायराइड की समस्या, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गलों में स्थित है और एक तितली के आकार का ये आपका ग्लैंड है। थायराइड्स और पैराथायराइड्स जो T3, T4 और TSH की वैल्यू जब कम ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से थायराइड की समस्या हो जाती है। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं शरीर को लगता ही नहीं है और शरीर में अगर कुछ कम भी आप पदार्थ खाते हैं तो कई बार शरीर इतना बेढप बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत उपाय करने से भी वो कम नहीं होता। तो यह थायराइड की ग्लैंड की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा अतिवृद्धि होना और उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होना और बिल्कुल दुबले पतला शरीर रहना। तो उसके लिए हम लोग सर्वप्रथम अभ्यास जो होगा वो है सर्वांग आसन का अभ्यास। लेट जाएंगे पीठ के बल। दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, शरीर बिल्कुल सीधा। अब दोनों पांव को एक साथ 30 ओंस उठा के रखेंगे, फिर 60 ओंस, फिर 90 ओंस। यह उत्तान पादासन की स्थिति है। आप कमर के भाग को भी जरा ऊपर की ओर उठाएंगे और सर्वांग आसन की स्थिति में आने की कोशिश करें। इसमें दोनों पाँव के जो नाखून है वो ठीक आपके दोनों आँखों के ऊपर में बिल्कुल सीधान में आना चाहिए। दोनों हथेलियों का सपोर्ट कमर पे दीजिए और कोहनियों को बिल्कुल नीचे ज़मीन से लगा दीजिए। इससे आपका शरीर बिल्कुल सीधा रख पाएंगे। यह सर्वांग आसन की स्थिति है। इसमें थोड़ी देर रुकने का प्रयत्न होगा। वैसे तो इसमें 3 से 4 मिनट रुकना चाहिए और यह जो है शीर्षासन का पर्यायी आसन है, लेकिन शीर्षासन करना हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए सर्वांग आसन से भी उसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो सर्वांग आसन का अभ्यास करके शीर्षासन का लाभ प्राप्त कर लीजिए। अब धीरे धीरे आपको हलासन की स्थिति में आना है, यानी दोनों पाँव को पीछे की ओर ले जाते हुए थोड़ा नीचे की ओर लाएंगे। अर्ध हलासन की स्थिति, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड रुकेंगे। वैसे आपको 1 से 1.5 मिनट रुकने का प्रयत्न होना चाहिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर सीधा उसका फर्क पड़ता है और गले ग्रंथि पर, यानी जहाँ थायराइड स्थित है वहाँ पे उसका बड़ा अच्छा असर आ रहा है। उसको जरा महसूस करेंगे करते वक्त। धीरे धीरे फिर सीधा कर लेंगे पाँव को, कमर के भाग को जमीन से टिका देंगे और उत्तान पादासन की स्थिति में आते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों पाँव को धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ लाएंगे। अब इनका जोड़ आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन सरल रूप से है। अभी जो आपने आसन किए थे उसमें आपके गला जो था उसके ऊपर में सीधा असर था और वह सामने की ओर झुका हुआ था। इससे विपरीत दिशा में गले को आपको मोड़ना है। अब दोनों हथेलियों को ठीक कान के पास में रख लेंगे, कोहनियों को ऊपर की ओर उठा के रखेंगे और सर को उठाकर चोटी के भाग को नीचे जमीन से लगा देंगे। अब दोनों हाथों को निकालकर छाती पर नमस्कार की स्थिति में रखेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयत्न होगा। इससे देखिए गले पे गहरा तनाव आता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ निकाल लेंगे। फिर से पूर्ववत स्थिति, कानों के पास में कोहनियाँ खड़ी हुई और सर को सीधा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए शवासन में विश्राम। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर, दोनों हथेलियों में भी अंतर, गर्दन झुकी हुई, आंखें पूरी तरह से बंद। स्वस्थ हो जाएंगे। अगली क्रिया है भुजंगासन की। इसमें करवट लेते हुए आपको पेट के बल आ जाना है। दोनों हथेलियां ठीक दोनों कंधों के नीचे, दोनों पांव मिले हुए स्थिति में।
पाँव की उंगलियां बाहर की ओर निकली हुई, शरीर बिल्कुल सीधा, माथा या ठोड़ी आपकी जमीन से लगी हुई। अब धीरे धीरे भुजंगासन के लिए पहले सर को ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। साथ में छाती का भाग भी थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए। ये अर्ध भुजंगासन की स्थिति है। अब धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर लेंगे। पूरी तरह से गर्दन को और पीछे ले जाइए। इससे भुजंगासन से आपके पूरे 33 मनकों पे, गले की हड्डी से लेके तो कमर के सबसे निचली हड्डी तक के पूरा प्रभाव पड़ता है और पूरे 33 मनके इससे प्रभावित होते हैं। इससे कमर दर्द का भी निवारण होता है, डायबिटीज के लिए भी लाभप्रद है और पेट को हल्का करने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे अर्ध हलासन की स्थिति में, अर्ध भुजंगासन की स्थिति में कोहनियां मोड़ेंगे। फिर सर को नीचे जमीन पर लगा देंगे। शवासन, मकरासन में थोड़ा विश्राम। एक हथेली पे दूसरी हथेली, दूसरी हथेली पे अपना एक गाल और एक पाँव को थोड़ा घुटने में मोड़कर सामने की ओर करेंगे और विश्राम की स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। धन्यवाद।